किस में कितना बटा, किस में कितना बटा। चला खड्डे नहीं, यहाँ तो स्विमिंग पूल है, खड्डा अब स्विमिंग पूल हो गया है। तो आप क्या चाहते हो, खड्डा अब समुद्र बन जाए? इसमें 20 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का मुंह टूटा, इसका जवाबदार कोई नहीं है क्या? गाड़ियों के आपस में एक्सीडेंट तो खड्डे कारण कितने, वो तो मैं गिनता ही नहीं हूँ। ये व्यक्तिगत लोगों को चोट लगी जो इस शहर के नागरिक हैं। एक तो 22 करोड़ खा लिया, डकार भी नहीं मारी और खड्डे भी नहीं भर रहे हो, और आम दिन जनता गिर रही है। तो क्या आप ये कहेंगे बारिश है इसलिए जनता का एक्सीडेंट होता रहेगा? ये आपको सोचना है, जब कुर्सी लिए तो उसे निभाना भी पड़ेगा। अरे वो प्रेसिडेंट आमदार, सिटिंग आमदार है, 2 घंटे में एक्शन होना चाहिए। जब भी हमारे विधायक, माजी विधायक नरेंद्र मेहता जी थे और ऐसा कुछ होता था तो इमीडिएटली एक्शन होता था। फिर जनता का पैसा यूज करने का उनको क्या राइट्स था? अगर काम करना नहीं आता तो घर में बैठो। ये आमदार जो हमारी है उसे क्या किया 5 साल में? 5 साल में क्या किया? एक रोड भी नहीं कर सकते आप। हमेशा हर साल का नाटक है ये, और बोलता 18 साल चलेगा। अरे 18 महीना भी नहीं चला है रोड, 18 साल की बात कर रहे हो। रही बात है कुछ अभी लोग बोल रहे हैं, अभी विरोधी बोलेंगे कल ये सब स्टंट था, मेहता जी का इलेक्शन आया है स्टंट कर रहे हैं। अरे स्टंट नहीं है, ये जनता के लिए रास्ते पे उतरने का काम करते हैं हमेशा। 2014 से हमेशा हमारे मेहता जी जो आज आमदार है हमारे लिए, भले आपके लिए माजी आमदार है लेकिन हमारे आमदार यही है, वो हमेशा जनता के लिए यहाँ पे उतरते हैं। चाहे वो पानी का आंदोलन हो, गुना ले लिया 108 लोगों के ऊपर, चाहे वो रास्ता बचाओ, चाहे वो मैदान बचाओ, चाहे वो डीपी प्लान रद्द करो, चाहे वो कामगार बचाओ आंदोलन, जितने आंदोलन किए आज मेहता जी ने किए ना, किसके लिए किए? जनता के लिए किए ना। पांडे जी आप क्या कहना चाहते हैं? ये मेरा स्पष्ट आरोप है कि 22 करोड़ रुपए का जो ठेका दिया गया था, उद्घाटन के समय मैं खुद मौजूद था, ये कहा गया था कि ये जो रोड बन रहा है ये 20 साल कोई हिलने वाला नहीं, नुकसान होने वाला नहीं। तो ये 20 साल छोड़िए, दूसरे ही साल ये रोड गायब हो गया, रोड पे बड़े बड़े खड्डे हो गए। मेरा सीधा आरोप है, विधायक जी ने जो मांग की है मैं भी वही मांग करता हूँ कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर FIR लॉन्च होनी चाहिए, उसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, उसको जेल के अंदर डालना चाहिए और वो 22 करोड़ वापस देना चाहिए, क्योंकि वो पैसा मीरा भाईंदर के जनता का पैसा है। चुनाव नजदीक है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं आपका ये पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि लोग ऐसी बात भी कर रहे हैं। देखिए मुझे आप बताइए, ये मेरा स्टंट का है, 24 घंटे में खड्डे भरेंगे मैंने कहा था क्या? उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करो, मैंने कहा था क्या? मैं तो उनके समर्थन में आया हूँ कि वो ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं हो रहे, खड्डे क्यों नहीं भरे जा रहे, आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? ये स्पष्ट है कि जय कुमार नाम के व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसने नेताओं के कहने के ऊपर सब कॉन्ट्रैक्ट किया और सब में ये कमीशन बटा है। हम तो चाहते कमिश्नर इसकी इंक्वायरी करे, किस किस में कितना बटा है और हमारे नेता इसका जवाब दे, क्योंकि उन्होंने ही कहा था, मैंने नहीं कहा था कि 18 साल 20 साल रास्ते चलेंगे, ये मैंने कहा था कि उन्होंने ही कहा था। तो चुनाव का मुद्दा कहाँ से है? दूसरी बात, ये खड्डे रास्ते पे है, ये क्या मैंने खोदे क्या या हमारी भारतीय जनता पार्टी ने खोदे क्या? खड्डे हुए हैं ये वो भी मान रहे। हम तो खाली जनता का जो आक्रोश है वो प्रशासन तक पहुंचा रहे। भाई आप इंक्वायरी करो, जेल में डालो, हिसाब बताओ, 22 करोड़ वापस लो और ये खड्डे भरो, इसलिए हम रोड पे आए। देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज एक प्रशासन की जो पोल खोल है उसके गड्ढे को भरने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्रमदान के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन इस रोड को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ ये बात नक्की है, और कई वर्षों की गारंटी वाला रास्ता मात्र कुछ महीनों में अगर टूट जाता है तो ये जांच का विषय है। प्रशासन इसकी जांच करे और जनता की जो गाड़ी कमाई का पैसा है उसको किस तरह से वापस लाया जाए उसके बारे में प्रशासन विचार करे। आप देखते हैं कि कई सारी जो महिलाएं हैं जो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है स्कूटर के माध्यम से, कई उनका गिरकर उनका एक्सीडेंट हो रहा है, कई हमारे माताएं बहनें हैं वो यहाँ पर खड्डों के कारण गिर रही हैं। प्रशासन अपनी आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, रोड पर इतना ट्रैफिक लगता है इन गड्ढों के माध्यम से। सारी जो समस्या है, इस समस्या के जो जड़ है वो ये है कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार के कारण ये सारी चीज़ें हुई। और मैं यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि इसके बारे में दखल ले और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई करे। कार्रवाई करते उसमें जितने लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सभी पर कड़क कार्रवाई हो। थैंक यू। 22 करोड़ के रोड के बारे में आपका क्या कहना है? जी, यहाँ की विधायिका ने 22 करोड़ के रोड बनाए थे, तभी तो बहुत जोर शोर से उन्होंने पूरे रोड पे उनके बैनर लगाए थे। तो आज भी वही जवाबदार है इसका हिसाब देने के लिए, क्योंकि 22 करोड़ का रोड अगर 18 साल उन्होंने बोला था कि 18 साल तक वो अच्छा रहेगा, तो 2 साल में वो भला कैसे खराब हो गया? इसका हिसाब तो गीताजन को देना ही पड़ेगा। 22 करोड़ क्या उनके घर का था नहीं? महानगर पालिका से जब बैनर लगाए तभी ये रोड नहीं दिखे क्या? और आज ये खड्डे नहीं है, हर किसी के घर में देखो एक ही प्रॉब्लम हो रहा है।
तो इसके लिए हम लोग रोड पे आए। इसमें कोई राजनीति नहीं है। जब ये बैनर लगा के गलत मैसेज क्यों दे रही है? और ये जनता का पैसा है, उनके घर का पैसा नहीं है कि वो कैसे भी यूज़ करेंगे। तो हिसाब तो देना पड़ेगा। गुनहगार है, उनको सज़ा भी देनी पड़ेगी, ब्लैक लिस्ट भी करना पड़ेगा। उनका सपोर्ट क्यों लेके जा रहा है? सिर्फ तुम रील्स बना रहे हो और डाल रहे हो कि हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई हुआ? हमारे विधायिका ने कहा था कि ऐसा रोड बनाएगी कि 18 साल 20 साल तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। अब ये रोड 2 साल में खराब हो गया है, ये वो भी जान रहे हैं, वो भी मान रहे हैं। इसलिए उन्होंने भी अपील किया था कि 24 घंटे में रोड के खड्डे भरे जाएंगे। 15 दिन से आज हम 24 घंटे का इंतजार कर रहे हैं, वो 24 घंटे आ नहीं रहे। ना इलाज जनता की त्रस्त को देख के हमको रास्ते पे उतरना पड़ा खड्डे बंद करने के लिए। उन्होंने कहा था कि ठेकेदार ने बदमाशी की है, निकृष्ट दर्जे का काम किया है, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। अब कहा था तो हो क्यों ना रहा? तो क्या कतनी और करनी में फर्क है? क्या आपके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है क्या? आपके कहने के बावजूद भी अभी कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ, तो इसे हम क्या समझे? इसलिए हमारी मांग है कि खड्डे ताबड़तोड़ भरे जाए, 22 करोड़ रुपया वसूल किया जाए और ये रास्ते को फिर से नया बनाया जाए। दूसरा, जिस पे ये घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, किन किन में ये पैसा बटा है, उसकी कमिश्नर जांच करे और उनको जेल में डाले। कहूँगा कि मीरा भाईंदर शहर मुझे लगता है भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर 22 करोड़ रुपए केवल लाली लिपस्टिक के लिए रोड के खर्च कर दिए गए। ये 22 करोड़ रुपए मीरा भाईंदर शहर की आम जनमानस के थे, उनके पाई की जो कमाई है उससे जो टैक्स भरते हैं उसके थे। तो ये 22 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है, खुले में जो भ्रष्टाचार हुआ है, और ये दावा किया गया था कि मीरा भाईंदर का ये जो रोड है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले से लेके गोल्डन नेस्ट तक है वो 10 साल तक खराब नहीं होगा। तो यह पिछले 1-1.5 साल में 2 साल में ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और ये 22 करोड़ रुपए जनता के जो भ्रष्टाचार के जिसने भी किए वो जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। यही हमारे आज के कार्यक्रम उद्देश्य, आंदोलन का उद्देश्य है। ये भाई शॉर्ट में क्या कहना चाहेंगे? यही जो हमारे रविकांत जी ने कहा कि ये जो जनता का पैसा था जो भ्रष्टाचार के माध्यम से लोगों तक पहुंचा है, वो पैसा वापस आना चाहिए और ये रोड अच्छे से अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि ये मीरा भाईंदर की लाइफ लाइन है। ये जो रोड है मीरा भाईंदर रोड, फाटक से लेके काशीमीरा तक, ये लाइफ लाइन है। हर कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरता है और यहाँ पे आप खड्डे देखोगे तो 1-1, 1.5 फुट के खड्डे हैं। तो इन खड्डों को रिपेयर कीजिए, रोड अच्छा बनाइए और जनता का जो पैसा आपने लूटा है उसको वापस कीजिए। धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दों पे वादा करके जो सत्ता में आए थे, आज वो इतना बड़ा भ्रष्टाचार मीरा भाईंदर में हो रहा है और मौन धरे बैठे हुए हैं। जिन्होंने अपने हाथों से उद्घाटन किया था, आज वो पूरा रोड की सत्यानाशी हो गई है। यहाँ गाड़ी तो क्या इंसान भी नहीं चल सकता, गिर गया, 2 बार में गिर गया, तो कैसे गाड़ी चलेगी? ये 22 करोड़ रुपया पूरा पानी में चला गया है। तो आज लोग, मीरा भाईंदर की जनता त्राही माह में वो सिर्फ इलेक्शन की राह देख रही है। ऐसा कहना है कि जनता तो तरसते, लेकिन सुबह के बच्चे लोग भी तरसते। स्कूल जाने के लिए ना इतना परेशान हुआ। कल देखे कि एक बस ऐसे गिर गया, बालाजी होटल के क्रॉस हुआ, फिर भी वो बच्चा संभाल गया। और लेकिन प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, रोड का खड्डा जरूर भरो, लेकिन 22 करोड़ का भ्रष्टाचार का हिसाब तो आपको देना ही होगा। लेकिन बच्चे के लिए भी सोचो, स्कूल का बच्चे, आम नागरिक तो ठीक है चल लेगा, लेकिन स्कूल का बच्चे का क्या? जय हिंद। नरेंद्र मेहता के साथ पूरी फौज है और इस रोड की जो खबरें हैं जब से चली है, 20 करोड़ का रोड, 22 करोड़ का रोड, और ये रोड 18 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब ये रोड, मतलब गीता जैन जी के ये कहने के बाद भी कि 24 घंटे के अंदर ये रोड बन जाएगा, अब 15 दिन हो गए रोड नहीं बने, तो इसलिए नरेंद्र मेहता, पूर्व नगर सेवक, बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोगों के साथ देख सकते हैं कि मैदान में उतरे हैं। और वो आज दीपक हॉस्पिटल के पास से लेकर के सिवार गार्डन तक पैदल चलते हुए आए। और यकीन जानिए दोस्तों कि अगर हमारे भी रिव्यू माने तो मीरा भाईंदर रोड, आप सोचिए कि ये जो हालत है रोड का, ये क्या हालत है। तो हकीकत में 22 करोड़ का ये रोड लगता है क्या? और अगर 22 करोड़ का रोड है ये, तो 2 से 3 साल में कैसे खराब हो जाता है? जबकि गीता जैन जी ने बार बार कहा था कि हम ऐसे रोड क्यों नहीं बनाते जो 10-20 साल चले। ये रोड तो उन्होंने ही बनवाया है, इस रोड का भूमि पूजन तो उन्होंने ही किया है, फिर ये रोड 3 साल में दम कैसे तोड़ देता है? खबरें चलने के बाद उन्होंने कहा कि ठेकेदार पे कार्रवाई होगी, ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं हुई। खबरें चलने के बाद उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर रोड बन जाएगा। 24 घंटा तो छोड़ो, 15 दिन हो गए, अभी तक रोड नहीं बने हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आज नरेंद्र मेहता
अपने पूरे दल बल के साथ इस आंदोलन को उन्होंने किया है कि जल्द से जल्द इस रोड के खड्डे भरे जाए और 22 करोड़ का हिसाब दिया जाए कि 22 करोड़ कहाँ बटे। यही सवाल शायद जनता का भी होगा। क्या कहेंगे इस रोड के बारे में? परेशानी होती है रोड का। इन लोग वोट के लिए तो बराबर इन लोग ऐसे आ जाते, लेकिन जब रास्ते बनाने का टाइम आता है तो हर बारिश में बोलते कि ऐसा होएगा और तकलीफ नहीं होएगा, लेकिन फिर भी तकलीफ होती है। सर, आप बाइक से रोज चलते हो, क्या इस रोड का क्या हाल है? ये बहुत टूटा हुआ है और प्लीज़ यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। पानी भरा हुआ रहता है तो पता नहीं चलता है कि वो कितना मतलब अंदर बड़ा है, तो उसमें गाड़ी चले जाएगी तो उसमें गाड़ी गिरने के चांसेस ज़्यादा है। तो इससे हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके अच्छा बनाया दिया जाए, ये विनती है। आम लोगों का भी कहीं ना कहीं यही कहना है कि इस रोड पे जो लोग सफ़र करते हैं उनको ये रोड जो है कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बहुत सारी गाड़ियां क्रॉस कर रही है। लेकिन अगर मैं किसी से भी पूछूं तो वो यही कहने वाले हैं कि इस रोड पे चलना बहुत मुश्किल हो गया है और ख़ास करके जो बाइक से चलते हैं, टू व्हीलर से चलते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा समस्या बन गया है मीरा भाईंदर का ये रोड। आज आप लोगों ने 22 करोड़ के रोड पे सफ़र किया, कैसा लगा? अरे 22 करोड़ का रोड, 22 रुपये का भी रोड नहीं है। 22 करोड़ की क्या बात कर रहे हो? ये झूठी कहानी है, सब लोगों को बहकाना, फुसलाना फोकड़ का और लोगों को हमेशा शेंडी लगाना। ये आमदार जो हमारी है उसे क्या किया 5 साल में? 5 साल में क्या किया? एक रोड भी नहीं कर सकते आप। हमेशा हर साल का नाटक है ये, और बोलता 18 साल चलेगा। अरे 18 महीना भी नहीं चला है रोड, 18 साल की बात कर रहे हो। रही बात है कुछ अभी लोग बोल रहे हैं, अभी विरोधी बोलेंगे कल ये सब स्टंट था, मेहता जी का इलेक्शन आया है, स्टंट कर रहे हैं। अरे स्टंट नहीं है, ये जनता के लिए रास्ते पे उतरने का काम करते हैं हमेशा। 2014 से हमेशा हमारे मेहता जी जो आज आमदार है हमारे लिए, भले आपके लिए माजी आमदार है लेकिन हमारे आमदार यही है, वो हमेशा जनता के लिए यहाँ पे उतरते हैं। चाहे वो पानी का आंदोलन हो, गुना ले लिया 108 लोगों के ऊपर, चाहे वो रास्ता बचाओ, चाहे वो मैदान बचाओ, चाहे वो डीपी प्लान रद्द करो, चाहे वो कामगार बचाओ आंदोलन, जितने आंदोलन किए आज मेहता जी ने किए ना, किसके लिए किए? जनता के लिए किए ना, अपने खुद के लिए आंदोलन नहीं किए ये। बाकी मुझे बताना ऐसा कौन सा यहाँ पे नेता है जो जनता के लिए रोड पे उतरता है? अरे किसी में दम नहीं है कि अपने 10 कार्यकर्ता लेकर रोड पे उतरे। ये देखो आज ये नगर सेवक हमारे, पदाधिकारी हमारे, कार्यकर्ता हमारे, एक आम जनता भी है। किसके लिए? ये जनता के लिए, मेहता जी के नेतृत्व के लिए उतरे। हमारा जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा ये और नेताजी नरेंद्र मेहता जो हमारे हैं, जो आंदोलन हमेशा करते, उनके एक बुलावे पर आते। आज ऑड डे है, सवेरे 11:30 बजे सबको बुलाए तो सब अपने टाइम पे आ गए और ये आंदोलन के लिए रास्ते पे उतरे। किसके लिए उतरे? सिर्फ जनता के लिए उतरे। आज जो आमदार हमारी है, जो भी है, मैं उसका नाम लेके मुझे शर्मिंदा नहीं करना है, जो हमारे 145 के विधायक है हमारी, वो कभी रास्ते पे उतरी है क्या आज तक किसी के लिए? अरे दिवाली का एक बैनर नहीं लगा पाती हो जनता के लिए, तो काम क्या करेंगे ये लोग? कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। अभी रात के 8 संडे बचे, 8 संडे यानी 8 रविवार बचे, 9वां रविवार हमारा होगा।